चलिए तो जोहार छत्तीसगढ़ में शुरू करते खबरों का सिलसिला। यहां बहुत ठग घूम रहे हैं, सावधान रहें। ये बोल मोहन भागवत के हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को उन्होंने सलाह दे डाली। आरएसएस चीफ जशपुर आए हुए हैं। उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया है। भागवत के दौरे पर मरकाम ने तंज कसा है। कहा है कि चुनाव आते ही राज्यों का दौरा शुरू हो जाता है। एजेंडे पर आरएसएस और बीजेपी काम करती है। बीते 2 महीनों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। इस बार भागवत उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। भागवत ने जशपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। भागवत ने जनजाति समुदाय को सलाह देते हुए कहा कि यहाँ बहुत ठग घूम रहे हैं, सावधान रहें। हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूल, क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निठल्ले हो जाते हैं। इधर आरएसएस चीफ के दौरे पर मरकाम ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भागवत का स्वागत है, लेकिन वे सामाजिक सौहार्द न बिगाड़ें। चुनाव नजदीक आते ही ये अपने एजेंडे पर काम करते हैं। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न करें। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भागवत का सरगुजा संभाग का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन जारी है। 4 दिन शेष है। प्रत्याशी के लिए बीजेपी और कांग्रेस का मंथन जारी है। वहीं आदिवासी समाज के 50 लोगों ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई। बैठक में सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। एआईसीसी को दोनों नाम भेजे गए हैं। इधर स्वर्गीय मनोज मंडावी के बेटे अमन मंडावी ने अपनी मां सावित्री मंडावी के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाई कमान को भेज दिया गया और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाई कमान सीट भर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। चुनाव के लिए आदिवासी समाज के 50 से अधिक लोग नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। प्रत्येक गांव से एक नॉमिनेशन करना है, तो उस हिसाब से प्रत्येक गांव से आज नामांकन लेने के लिए हमारे सर्व आदिवासी के निर्देश पे सभी लोग आज नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। चुनाव के नामांकन के लिए 4 दिन बचे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन रायपुर आई। नक्सलियों पर विवादित बयान दिया, जिस पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत की जा रही। भाजपा जहां प्रदेश में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है भाजपा को जो मुद्दा बनाना है बनाए। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के सही गलत नक्सली वाले बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाने लगी है। भानुप्रतापपुर चुनाव से पहले रंजीत के बयान को भाजपा भुनाने में जुटी है। रंजीत के बयान के मायने भाजपा नेता जनता को समझा रहे हैं। प्रदेश भर में रंजीत के बयान के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन की तैयारी में। सांसद संतोष पांडे ने रंजीत के बयान को शहीदों का अपमान बताया। नितिन नबी ने कहा कि भाजपा रंजीत रंजन के बयान को मुद्दा बनाएगी। रंजीत रंजन जी का ये बयान चुनाव के समय जो आया है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नक्सलवादियों के समर्थन में इस प्रकार का बयान कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नक्सलवादियों को खुश करने के लिए तो नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को जो भी मुद्दा बनाना है बनाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मुद्दा बनाना है बनाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा। चुनाव है तो विवादित बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन देखना होगा भानुप्रतापपुर के विकास की बात पर पहले बयान कौन देता है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह नजर आ रहे हैं। एक और प्रदेश सरकार शराबबंदी की बात कर रही है, तो वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साफ कह दिया है कांग्रेस शराबबंदी नहीं करेगी। मंत्री जी ने बाकायदा रीजन भी दिया कि क्यों शराबबंदी समाज के लिए खतरा है। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एक और प्रदेश में शराबबंदी की बात कह रही है। शराबबंदी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसके उलट कह रहे हैं। लखमा का बयान सामने आया है। लखमा का कहना है कि कांग्रेस शराबबंदी नहीं करेगी। लखमा ने अपने बयान के सपोर्ट में कोरोना काल का हवाला दिया है। कहा है कि कोरोना में शराब नहीं मिल रही थी, लोगों की मौत हो रही थी। बिहार में शराबबंदी है, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। अभी कोरोना में बंद किए थे, रायपुर में 6 लोग मर गए, बिलासपुर में 6 लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिहार में बंद है दारू, लगातार मौतें हो रहा है। लखमा के इस बयान पर अब भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता दिनेश कश्यप का कहना है कि शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। 4 साल हो गए कांग्रेस सरकार को और अभी तक शराबबंदी नहीं हुई। अगले वर्ष चुनाव से पहले शराबबंदी पर घमासान जारी है। आबकारी मंत्री के बयान पर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सवालों के घेरे में है। रायगढ़ में भूमाफिया बेखौफ है, कानून का डर और भय नहीं है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। रायगढ़ में अवैध प्लॉटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक राजस्व विभाग ने अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की 33 शिकायतें दर्ज की हैं। 3 कॉलोनियों के निर्माण पर रोक भी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध प्लॉटिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ बिल्डरों के द्वारा और कुछ अवैधानिक असामाजिक तत्वों के द्वारा भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन का बहुत बड़ा अवैध निर्माण के प्रति सह है। नगर प्रशासन और राजस्व विभाग दोनों अमला इस मामले को लेकर कहीं पर भी गंभीर नहीं है और अवैध निर्माण को पूरी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं। इधर मामले में एसडीएम का कहना है कि अवैध कॉलोनियों की शिकायत पर लगातार राजस्व विभाग कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ऐसे अवैध प्लॉटिंग से संबंधित रोक लगाई जा चुकी है और उस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हम लोग तत्काल जाँच करते हैं। देखना होगा कि सरकार की बेशकीमती जमीन कब तक अतिक्रमण मुक्त होती है। रायगढ़ में दर्रीपारा शासकीय स्कूल के हेडमास्टर को लेने के देने पड़ गए। स्कूल में बाल दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन खाने में बच्चों को नॉनवेज परोस दिया गया, जिस पर पालकों ने ऐतराज जताया। शिक्षा विभाग में अब शिकायत कर दी गई है, अब जांच की बात कही जा रही। बाल दिवस के अवसर पर रायगढ़ के दर्रीपारा शासकीय स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में चिकन पार्टी का आयोजन किया। शिक्षकों ने खुद तो चिकन खाया ही, साथ ही बच्चों को भी नॉनवेज परोस दिया। जब पेरेंट्स को और स्थानीय लोगों को इस बारे में जानकारी लगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। मामला उजागर होने के बाद आनन फानन में खाने को बाहर फेंक दिया गया। कार्यवाही तो देखिए, उच्च अधिकारी इसके बारे में क्या सोचेंगे वो उनकी मंशा है। बाकी मेरे हिसाब से उनको इसकी जानकारी प्रेषित की जाएगी। इधर हेडमास्टर ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को चिकन खाने का मन था तो खिला दिया, इसमें क्या गलत किया। आज भोजन में मुर्गा मटन था और टमाटर चटनी था। कौन बनवाया था इसको? था गुरुजी लोग बोले तो बॉयलर बनाए थे। क्या बॉयलर क्या है वो? चिकन। बच्चों के कहने पर हम लोग आयोजन किए। कहा जाता है बच्चे हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। सोच समझकर बच्चों की फरियाद पूरी की जानी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर स्कॉर्पियो का कांच तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। 4 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश और कार में रखा था 1,30,000 रुपए का कैश। दुकान के पास सामान लेने के लिए ड्राइवर उतरा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर से, जहां पर स्कॉर्पियो का कांच तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। 4 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी वारदात। 1,30,000 रुपए इस कार में रखा हुआ था। दुकान के पास सामान लेने के लिए ड्राइवर उतरा था। इसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। रायपुर से भी इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आइप्स 24 की खबर का असर हुआ है। ब्रेन ट्यूमर पीड़ित बच्चे की मदद के लिए एम्स आगे आया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बच्चे का इलाज किया जाएगा, तो रेड क्रॉस फंड ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि आइप्स 24 ने इस बच्चे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है।
बच्चे की मदद के लिए एम्स आगे आया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बच्चे का इलाज किया जाएगा। रेड क्रॉस फंड ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। तो IBC 24 की खबर का असर, एम्स अब बच्चे की मदद के लिए आगे आया है। इलाज किया जाएगा बच्चे का। ब्रेन ट्यूमर पीड़ित बच्चे की मदद के लिए सीएम भूपेश बघेल आगे आए हैं। हर्ष को इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। सीएम ने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। सीएम के कहने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश जारी किए हैं। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है 13 महीने का हर्ष, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर ब्रेन ट्यूमर पीड़ित बच्चे की मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे आए हैं। तो हर्ष के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। सीएम ने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी भी ली है और सीएम के कहने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है 13 महीने का हर्ष और इसकी खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। तो बड़ा असर हुआ है IBC 24 की खबर का, जहां पर ब्रेन ट्यूमर पीड़ित बच्चे की मदद के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे आए हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, IBC 24 हमेशा से अपने जिम्मेदारी निभाता रहा है, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। एक बार फिर खबर का बड़ा असर हुआ है, क्या कुछ कहा है सीएम ने? राहुल, देखिए, कल ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था। हमें जैसे ही सूचना मिली कि एक परिवार है जिसका बच्चा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है और इसका ट्यूमर निकाला जा चुका है, लेकिन कीमोथेरेपी के दौरान इसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि परिवार जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है और वो बाहर ही उन्हें एम्स परिसर में रहना पड़ रहा था। IBC 24 ने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। लगातार दिन भर हमने इस पर खबरें दिखाई, जिसके बाद जो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने इसमें संज्ञान लिया और साफ साफ कहा है कि हर्ष है, ये 13 महीने का बच्चा है, इसे हर संभव मदद मिलेगी। और तत्काल आपको बता दें कि उन्होंने सीएमएचओ कलेक्टर को आदेश दिया, जहां से नगर निगम आयुक्त को तुरंत जो है मौके पर भेजा गया, सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। और अब हमारी खबर के बाद आपको बता दें कि बच्चे का रहने की व्यवस्था हो गई है। आयुर्वेदिक कॉलेज में जो बच्चों का CSC है, बच्चों का जो वार्ड है, वहां पर बच्चा रहेगा। जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर वो रहेगा, उसके खाने पीने की जो है व्यवस्था रहेगी, उसके जो अटेंडर है उनकी व्यवस्था रहेगी। बच्चे को जब भी कीमोथेरेपी की जरूरत होगी उसे एम्बुलेंस से एम्स भेजा जाएगा और जिस पर फंड की जरूरत पड़ेगी वो रेड क्रॉस से मिलेगी। तो पूरे मामले पर आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया, नगर निगम आयुक्त को मौके पर भेजा गया, सीएमएचओ, तो सभी हर कोई इस मामले में पूरा अलर्ट है। हमने अस्पताल का जायजा लेकर अभी हमारी टीम पहुंची है। बच्चे की आज कीमोथेरेपी हुई और कल उसे जो है जो आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में CSC है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी फिर से IBC 24 ने निभाई और हमने ही सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जो है प्रशासन के कान खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। और एक जो बच्चा है, देखिए, उसके इलाज हम बताते फिर से कि ब्रेन ट्यूमर के बाद कीमोथेरेपी में काफी परेशानी हो रही थी। इसके पिता गुमटी चलाते थे, अस्पताल के बाहर ही खुले में इन्हें रहना पड़ रहा था। तो परिवार की समस्या यहाँ खत्म हो गई, पूरी उम्मीद करते हैं। जी संदीप, मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाई, बड़ी बात है। फिलहाल आगे इसके परिजन है वो क्या कह रहे हैं, क्या आपकी उनसे बात हो पाई है? देखिए, हमारी बातचीत हुई है उनसे और वो काफी, क्योंकि देखिए बच्चा हालांकि अभी कीमोथेरेपी चल रही है लेकिन काफी खुश है परिवार इससे। उन्होंने बताया कि एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। खाने पीने को लेकर जो परेशानी, रहने को लेकर बहुत सारी चीजों की परेशानी थी। तो उससे उनकी समस्या जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि एम्स में अच्छा इलाज चल रहा है कीमोथेरेपी के बाद। लेकिन देखिए, जो कीमोथेरेपी के बाद काफी कमजोरी आ जाती है, आपको बता दें। उसके बाद जो पोषण वाला खाना चाहिए होता है, उसको निगरानी में रखना पड़ता है मरीज को। और जो अटेंडर है, कहीं ना कहीं उसे भी स्वस्थ रहना है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बच्चों को छत मिल गई है आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में, वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। जब एम्बुलेंस उन्हें मिलेगी, जब भी कीमोथेरेपी या एम्स में जाना है, उन्हें पूरी व्यवस्था रहेगी। तो सारे अधिकारियों से हमारी बात हुई है। कुल मिलाकर एक बार फिर IBC 24 ने अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाया और आज इस बच्चे को मदद के लिए खुद मुख्यमंत्री आ गया है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका।
रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने एनएसयूआई के उदय शिविर को संबोधित किया। सीएम भूपेश ने कहा, ये लोग पंडित नेहरू को मुसलमान बना दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसी झूठी बातें को जवाब दें। गांधी नेहरू के विचार के लिए इतिहास को सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी का विरोध बीजेपी आरएसएस नहीं कर पाते। कभी टोपी कभी चश्मा चरखा का उपयोग करते हैं। मालूम है बिना गांधी के उद्धार के नहीं हो पाएगा। रायपुर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज मनाई गई। सीएम भूपेश बघेल ने नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने पंडित नेहरू के कर्मों को भी याद किया। नेहरू गांधी की विचारधारा को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि जो लोग आज गांधी नेहरू का विरोध कर रहे हैं, ये लोग आजादी के पहले भी विरोध करते थे। इस दौरान सीएम भूपेश ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना भी साधा। भानु प्रतापपुर प्रत्याशी चयन को लेकर आज फिर से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर से कई नामों पर चर्चा हुई है। कुछ दावेदारों की अनुशंसा समिति ने की है। अब हाईकमान की मोहर के बाद तय होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस ने 2 नामों का पैनल भेजा है। पीसीसी ने एआईसीसी को ये 2 नामों का पैनल भेजा है। बता दें कि सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर का नाम पैनल के पास भेजा गया। भिलाई के खुर्सीपार से विधायक देवेंद्र यादव ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण ताम्रकार और सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रताप नारायण मिश्र अपने प्रवास के दौरान सरायपाली पहुंचे। अंबिकापुर जिले में वन मितान जागृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मैनपाट और वन परिक्षेत्र के स्कूली बच्चे शामिल हुए। इन बच्चों को वनों के संवर्धन, वनौषधि और वन्य प्राणियों को लेकर जानकारी दी गई। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के करीब 40 संचालक और विक्रेताओं ने सीतापुर एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें उनकी राशन वितरण में की जा रही कटौती और सिस्टम में ज्यादा स्टॉक दिखाने को लेकर शिकायत की।